मंत्री सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि सरकार बड़े बड़े काम को कर रही है, जहां 70 लाख से भी ऊपर महिलाओं को महतारी बंधन योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीदा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख से भी अधिक प्रदेश में दिया जा चुका है। वहीं बीएड सहायक शिक्षकों को भी यथासंभव नौकरी दिया जाना चाहिए। आगे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, क्योंकि जब उनकी भर्ती हुई तो नियम तहत हुई थी, मगर नियम बदले गए जिनकी वजह से इन्हें हटाया गया और अब सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया के बाद धरने पर बैठे बीएड सहायक शिक्षक ने आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जब वह शिक्षा मंत्री थे तब यह नियुक्ति हुई थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यथासंभव हो नियम के तहत मदद करेंगे। आज उम्मीद की किरण जागी है और अब हम सरकार से एक आशा की उम्मीद कर रहे हैं कि हमें हमारी खोई हुई नौकरी समायोजन के तहत दिया जाए। लेकिन निश्चित रूप से लाभ होगा कि सरकार जनता के पास में पहुंचेगी और जनता के पास में पहुंचकर जनता की समस्याओं को जानेगी और उसमें इस बात को तय किया है कि जो भी आवेदन मिलेंगे उनका 1 महीने में निराकरण करना है, तो इससे जनता को सुविधा मिलेगी और इसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के 2600 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास में वो माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली हैं, तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर लें तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और उनका परिवार भी सुरक्षित होगा। तो मुझे लगता है कि उस समिति का गठन हुए भी 3 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये मुद्दा तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है, तो समिति का निर्णय तुरंत होना चाहिए जिससे कि लगातार जो असंतोष पैदा हो रहा है उसको दूर किया जा सके। मेरा तो एक सुझाव है कि सरकार को हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमने महिलाओं को 1000 रुपये दिया है, हम किसानों का धान 3100 रुपये में खरीद रहे हैं, हम 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं तो छोटे कामों के कारण नहीं होने के कारण जनता में असंतोष पैदा नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं तूता धरना स्थल पर, जहां पर बीएड सहायक शिक्षक यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 से भी अधिक दिन हो चुके हैं, मगर एक राहत की खबर अब इनके लिए आई है, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इनको लेकर संवेदना जताई है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी, उन्होंने संवेदना जताई और कहा है कि समायोजन किया जा सकता है सरकार द्वारा। जी सर, बिल्कुल हम लोग को 100 दिन से पूरा हो गया है यहाँ जी, और हमको कहीं न कहीं एक आस की किरण नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने 100 दिन से ऊपर हो गए किसी को अपने फेवर में सुना नहीं है, अपने समाज सुना है। कैसा लग रहा है? अब कहीं न कहीं एक आस की किरण नज़र आ रही है। इसके लिए हम माननीय सांसद जी का सभी बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जन जन हमारा समर्थन करे। हर संघ का जो मुखिया है वो हमारे फेवर में अपना बयान दे और हमारा साथ दे। जी, पूर्व जो शिक्षा मंत्री हैं, जब शिक्षा मंत्री थे तब आप लोगों की नियुक्ति की गई थी, उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि नियम बदल गए जिसका उन्हें दुख है। अब वो चाह रहे हैं कि समावेशन हो जाए। हाँ सर, हमारा जब हम लोग नौकरी पे लगे थे तब भी हम कई बार पूर्व शिक्षा मंत्री के पास गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि वो हमारी नौकरी बचाएंगे और आज जब वो शिक्षा मंत्री नहीं है तब भी हमारे पक्ष में बात रखी है सीएम सर के पास। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो हमारे पक्ष में बात रखी है और बाकी मंत्रियों से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पक्ष में बात करें, कमेटी का निर्णय जल्द हो और हमारा समायोजन जल्द हो। जी, उन्होंने एक बात कही है कि प्रदेश में जो 70 लाख महिलाएं हैं उन्हें महतारी बंधन योजना का लाभ दिया जा रहा है, किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है, तो एक छोटे छोटे काम को भी किया जा सकता है। कितनी खुशी है आपको? जी सर, इसकी हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि वो स्वयं ही शिक्षा के उच्च पद पे रह चुके हैं, वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा की महत्व को जानते हुए वो करते हुए हम लोगों को समायोजन करने की बात कही। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि परोसी हुई थाली को छीनना औचित्यपूर्ण नहीं है, तो ये हम लोगों को एक सांत्वना लगा
और हम सभी जितने भी बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक हैं उनको धन्यवाद देते हैं। जी, क्या धन्यवाद देने उनके निवास जाएंगे आप लोग? हमारे कुछ साथी आज गए हुए थे, उनको धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं और हम सब भी आज इतने लोग जो पूता में बैठे हैं उनके ओर से भी हम बृजमोहन अग्रवाल सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे मन में ये पीड़ा रहती थी कि कोई भी प्रतिनिधि हमारे लिए बोल नहीं रही है, लेकिन आज जब उन्होंने हमारे पक्ष में अपनी बात रखी तो सच में एक उम्मीद की किरण हम सबके मन में उत्पन्न हुई है और जो हम निराश हो रहे थे आशावादी हो गए हैं और अब हम फिर से एक नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे और समायोजन के लिए जब तक समायोजन नहीं हो जाता तब तक संघर्षरत रहेंगे। सेक्रेटरी लेवल पे कुछ बात हुई थी, कुछ निर्णय निकल के आया? नहीं सर, हमें कमेटी का जो सेकंड बैठक हुआ था उसमें क्या हुआ है इसका तो ऑफिशियली कुछ जानकारी नहीं मिली है। बस यही है कि कमेटी का फैसला जल्द आए और हमारा समायोजन जल्द हो, क्योंकि अब 116 दिनों से बैठे हुए हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित तो हम हो ही रहे हैं। हमारा जो अब स्वास्थ्य है वो भी, क्योंकि धूप बढ़ रही है तो हमारा स्वास्थ्य भी अब साथ नहीं दे रहा है सर, लू लग रहा है, डिहाइड्रेशन का हम शिकार हो रहे हैं। तो वही है कि जल्द फैसला दे सरकार, क्योंकि न्याय करने में देरी भी एक अन्याय ही है, तो जल्द न्याय हो हमारे साथ और हमारा समायोजन जल्द हो, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। तो आपने देखा 116 दिन से ऊपर जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और अब एक उम्मीद की किरण जगने लगी है, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर अब उत्साह दिख रहा है और एक तकलीफ और भी दिखाई दे रही है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो लू लगने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश में जो है वो तापमान बढ़ रहा है और ऐसे में लड़ाई लड़ना मुश्किल जरूर होगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज़, तूता धरना स्थल।